नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट और वो आदतें जो हमारी जिंदगी बदल सकती हैं। हमारे पास दो जबरदस्त सोर्स है। एक है एटॉमिक हैबिट्स जो छोटे छोटे बदलावों से बड़े नतीजे पाने का साइंस बताता है, और दूसरा है यू वर्सेस यू जो याद दिलाता है कि असली लड़ाई तो हमेशा खुद से होती है। तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि इन दोनों किताबों के आइडियाज़ को मिला के एक प्रैक्टिकल प्लान कैसे बनाया जाए, कैसे रोज़ के छोटे छोटे काम हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं, और उस काम को करने के लिए अपने अंदर के आलस से कैसे जीता जाए। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। हाँ, और ये एक कमाल का कॉम्बिनेशन है क्योंकि ये दोनों सोर्सेज वो एक ही पते पर अलग अलग रास्तों से पहुंचते हैं। दोनों का निचोड़ यही है कि लाइफ में असली सक्सेस बड़े बड़े वन टाइम एक्शन से नहीं मिलती, बल्कि उन छोटे छोटे कामों से मिलती है जो हम रोज करते हैं, खासकर तब जब हमारा मन नहीं करता। एटॉमिक हैबिट्स हमें कैसे का पूरा ब्लूप्रिंट देता है, एकदम साइंटिफिक अप्रोच, और यू वर्सेस यू वो हमें क्यों देता है, वो मेंटल टफनेस जो उस ब्लूप्रिंट पर काम करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एटॉमिक हैबिट्स के उस एक आइडिया से जो मुझे हमेशा थोड़ा चुभता है। किताब में एक लाइन है, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। ये सुनने में थोड़ा पेसिमिस्टिक, निराशावादी रखता है ना, जैसे हम अपनी बड़ी बड़ी उम्मीदों तक कभी पहुंच ही नहीं सकते। क्या इसका मतलब यही है या मैं इसे गलत समझ रहा हूं? नहीं, आप इसे बिल्कुल सही समझ रहे हैं। और ये चुभता इसलिए है क्योंकि क्या है ना, ये सच है। हम सब गोल्स बनाने के लिए ट्रेंड हैं। मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे मैराथन दौड़ना है, या मुझे 20 किलो वजन कम करना है। ये सब रिजल्ट्स हैं, फिनिश लाइन है। लेकिन किताब कहती है कि फिनिश लाइन को घूरते रहने से कोई रेस नहीं जीतता। रेस जीतने के लिए आपको दौड़ने का एक सिस्टम चाहिए। गोल है वजन कम करना, लेकिन सिस्टम है हर शाम 30 मिनट वॉक पर जाना, या अपनी प्लेट में हमेशा सलाद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपका सिस्टम कमजोर है तो आप मोटिवेशन के दम पर 2-4 दिन तो जिम चले जाएंगे, लेकिन जिस दिन मोटिवेशन खत्म होगी आप वापस अपने पुराने ढर्रे पर गिर जाएंगे। अच्छा, तो गोल बस एक डायरेक्शन देता है, लेकिन सिस्टम ही वो गाड़ी है जो आपको वहां तक ले जाती है। बिल्कुल। पर फिर ये एटॉमिक शब्द का क्या मतलब है? छोटा छोटा, लेकिन एक एटम की तरह, जिसके अंदर जबरदस्त एनर्जी छिपी होती है। आइडिया ये है कि आदत इतनी छोटी और आसान हो, इतनी आसान कि उसे न करने का कोई बहाना ही ना हो। जैसे मान लीजिए गोल है रोज 1 घंटा पढ़ना। ये बहुत बड़ा लगता है, लेकिन एटॉमिक हैबिट है रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 1 पेज पढ़ना। कौन कह सकता है कि मेरे पास 1 पेज पढ़ने का भी टाइम नहीं है? ये इतना छोटा है कि आप इसे कर ही लेते हैं, और यहीं से वो कंपाउंडिंग का जादू शुरू होता है। किताब में 1% इम्प्रूवमेंट का जिक्र है। हाँ, ये 1% वाली बात सुनने में तो अच्छी लगती है, पर क्या ये असल में काम करती है? ज्यादातर लोग तो बड़े रैडिकल बदलाव चाहते हैं, रातों रात सक्सेस। कहीं ये 1% का आइडिया लोगों को धीरे चलने का बहाना तो नहीं देता? का मैथ भूल जाते हैं। अगर आप 1 साल तक हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो साल के अंत में आप 37 गुना, ऑलमोस्ट 38 टाइम्स बेटर होंगे। लेकिन अगर आप हर दिन 1% बदतर होते हैं तो आप लगभग 0 पे पहुंच जाएंगे। ये फर्क है। सफलता कोई एक बड़ा काम नहीं है, ये हजारों छोटे छोटे सही फैसलों का नतीजा है। वो 1 पेज पढ़ना, वो 1 पुशअप करना, वो 1 जंक फूड को न कहना, ये सब एटम की तरह हैं जो मिलकर एक बड़ा धमाका करते हैं। वाओ, 38 गुना बेहतर। ये पर्सपेक्टिव तो सब कुछ बदल देता है। ठीक है, तो सिस्टम बनाना और 1% रोज बेहतर होना, ये समझ में आता है। लेकिन मुझे लगता है कि असली मुश्किल सिस्टम को बनाए रखने में होती है। मेरे अंदर की आवाज़ अक्सर कहती है, अरे आज छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे। यहीं पर शायद दूसरी किताब का आइडिया काम आता है, वो अंदर की लड़ाई। बिल्कुल, आपने एकदम सही नस पकड़ी है। एटॉमिक हैबिट्स आपको गाड़ी का इंजन देता है, लेकिन यू वर्सेस यू आपको बताता है कि ड्राइवर सीट पर बैठकर उसे रोज चलाना क्यों जरूरी है, खासकर तब जब आपका मन ना हो। और यहीं पर पहचान या आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट आता है।
एटॉमिक हैबिट्स कहता है कि आदतें बदलने का सबसे असरदार तरीका आउटकम पर नहीं बल्कि अपनी आइडेंटिटी पर फोकस करना है। मुझे वजन कम करना है, ये एक आउटकम है, लेकिन मैं एक हेल्दी इंसान हूँ या मैं वो इंसान हूँ जो वर्कआउट मिस नहीं करता, ये एक पहचान है। ये एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है। मैं और पढ़ना चाहता हूं कि जगह ये सोचना कि मैं एक पाठक हूं। जब आप खुद को एक पाठक मानते हैं तो किताब उठाना एक काम नहीं लगता, बल्कि ये आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। आप वही करते हैं जो आप हैं। हम जागते हैं। एक वो है जो आराम चाहता है, कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, बहाने बनाता है, बस 5 मिनट और कहता है। और दूसरा वो है जो ग्रोथ चाहता है, जो डिसिप्लिन की बात करता है, जो मुश्किल काम करने को तैयार है। हमारी पूरी जिंदगी इस बात का नतीजा है कि हम इन दोनों में से किसकी आवाज ज्यादा सुनते हैं। आपका मन या तो आपका सबसे बड़ा हथियार है या आपका सबसे बड़ा दुश्मन। जब आप कहते हैं मैं एक पाठक हूं, तो आप अपने ग्रोथ वाले वर्जन को पावर दे रहे होते हैं। आप उस अंदर की लड़ाई में एक पॉइंट जीत जाते हैं। ठीक है, तो पहचान को बदलना गोल है, लेकिन इसे हकीकत में कैसे बदलें? एटॉमिक हैबिट्स इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देता है। आदत का लूप, हैबिट लूप। इसमें 4 स्टेप्स हैं: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझा सकती हैं। जरूर। मान लीजिए आपको सुबह दौड़ने की आदत डालनी है। क्यू या संकेत है आपके बेड के पास रखे दौड़ने वाले जूते। उन्हें देखते ही आपके दिमाग में क्रेविंग या लालसा पैदा होती है कि दौड़ने के बाद जो ताजगी महसूस होगी वो चाहिए। रिस्पॉन्स या प्रतिक्रिया है आपका असल में जूते पहनकर दौड़ने जाना। और रिवॉर्ड, इनाम है वो एंडोर्फिन्स का रश, वो ताजगी और वो सैटिस्फैक्शन की फीलिंग कि मैंने कर दिखाया। एटॉमिक हैबिट्स कहता है कि अच्छी आदत बनाने के लिए संकेत को एकदम सामने रखो। मेक इट ऑब्वियस। हाँ, लालसा को आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। प्रतिक्रिया को आसान बनाओ, मेक इट इजी। और इनाम को संतोषजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। और बुरी आदत तोड़ने के लिए इसका ठीक उल्टा कर दो। अगर आपको फोन पर टाइम वेस्ट करने की आदत छोड़नी है तो संकेत को गायब कर दो, फोन दूसरे कमरे में रखो। उसे अनाकर्षक बनाओ, सोचो कि इससे कितना टाइम वेस्ट होता है। उसे मुश्किल बनाओ, फोन पर मुश्किल सा पासवर्ड लगा दो। और उसे असंतोषजनक बनाओ, अपने बर्बाद हुए टाइम को ट्रैक करो। ये बहुत लॉजिकल लगता है। हाँ, ये आदत का साइंस है, लेकिन यू वर्सेस यू हमें याद दिलाता है कि इस साइंस को चलाने वाला फ्यूल डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन वो नहीं है जो लोग समझते हैं, कोई सजा या टॉर्चर। सोस के शब्दों में डिसिप्लिन इज सेल्फ रिस्पेक्ट इन एक्शन। ये आपके सपनों और हकीकत के बीच का पुल है। जब आप थके होने के बावजूद वो जूते देखते हैं, संकेत, और दौड़ने का फैसला करते हैं, तो आप खुद को ये संदेश दे रहे होते हैं कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स आपकी शॉर्ट टर्म फीलिंग्स से ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये खुद की इज्जत करना है। ये डिसिप्लिन और मोटिवेशन वाली बात, ये बहुत ज़रूरी है। हम सब उस मैजिकल मोमेंट का इंतज़ार करते हैं जब हम कुछ करने के लिए मोटिवेटेड फील करें। लेकिन एटॉमिक हैबिट्स कहता है कि मोटिवेशन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो आती जाती रहती है। और किताब में एक और पावरफुल आइडिया है, माहौल प्रेरणा से बेहतर है। एनवायरनमेंट इज मोर पावरफुल देन मोटिवेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अपनी विल पावर पे भरोसा करने के बजाय अपने माहौल को ऐसा बनाओ कि सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम करना मुश्किल। मैंने खुद ये ट्राई किया है। जिम जाने के लिए मोटिवेशन का इंतज़ार करने के बजाय मैंने बस ये नियम बनाया कि मैं हर सुबह अपने जिम के कपड़े पहन लूँगी, बस इतना ही। और हैरानी की बात है, 80% बार मैं सच में जिम चली गई, क्योंकि सबसे मुश्किल कदम तो मैं पहले ही उठा चुकी थी। मैंने अपने माहौल में एक छोटा सा बदलाव किया और नतीजा बदल गया। विल पावर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसी से जुड़ा हुआ एटॉमिक हैबिट्स का 2 बार कभी ना चूके वाला नियम भी है, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन आदत छूट जाना ठीक है, लाइफ होती है, लेकिन लगातार दूसरा दिन छोड़ना एक नई बुरी आदत की शुरुआत है। ये परफेक्शन के बारे में नहीं है, ये बस पटरी पर वापस आने के बारे में है। हाँ, और ये सीधा यू वर्सेस यू के कोर मैसेज से जुड़ता है। निरंतरता तीव्रता से बेहतर है। कंसिस्टेंसी इज बेटर देन इंटेंसिटी। एक दिन में 5 घंटे जिम जाकर हफ्ते भर की छुट्टी लेने से बेहतर है हर दिन लगातार 30 मिनट वर्कआउट करना। यू वर्सेस यू कहता है कि लाइफ में बड़ी जीतें नहीं होती, सिर्फ आज की जीत होती है। आज की लड़ाई जीतो
और फिर कल सुबह उठकर यही दोबारा करो। छोटी छोटी जीतों को जमा करते जाओ और एक दिन आप देखोगे कि आप बहुत आगे निकल आए हो। यू वर्सेस यू का एक और आइडिया जो मुझे बहुत पसंद आया वो है इंतजार करना बंद करो, बनना शुरू करो। स्टॉप वेटिंग, स्टार्ट बीइंग। कितने ही लोग सही समय, ज्यादा कॉन्फिडेंस या बेहतर रिसोर्सेज का इंतजार करते रहते हैं कि जब ये होगा तब मैं शुरू करूंगा। लेकिन सोर्स हमें याद दिलाता है कि तैयारी और कॉन्फिडेंस एक्शन करने के बाद आते हैं, पहले नहीं। और ये इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि जैसे अच्छी आदतें पॉजिटिवली कंपाउंड होती हैं, बुरी आदतें नेगेटिवली कंपाउंड होती हैं। एटॉमिक हैबिट्स इसके बारे में भी चेतावनी देता है। आज वर्कआउट छोड़ना, आज किसी काम को टालना, देर रात तक फोन पे स्क्रॉल करना, हर एक फैसला अपने आप में छोटा लगता है, लेकिन समय के साथ ये सभी जुड़ते जाते हैं और तय करते हैं कि हम 1, 5 या 10 साल में कहाँ होंगे। अपूर्ण रूप से ही सही एक्शन लेने का विकल्प ही यू वर्सेस यू की लड़ाई को रोज जीतने का तरीका है। ये उस ग्रोथ वाले वर्जन को चुनने के बारे में है, भले ही आराम वाला वर्जन कितना भी लुभावना क्यों न लगे। ठीक है, तो चलिए इन सभी विचारों को एक साथ लाते हैं। अगर हम इन दोनों स्रोतों से मुख्य सीख को निकालें तो वो क्या होंगी? एटॉमिक हैबिट से मेरे लिए टेकअवेज हैं, गोल्स से ज्यादा सिस्टम पर फोकस करो। बिल्कुल। हर दिन 1% बेहतर बनो, कंपाउंडिंग की पावर को समझो, अपनी आदतों को अपनी डिजायर्ड आइडेंटिटी से जोड़ो और अपने विल पावर पर नहीं, अपने एनवायरनमेंट पर भरोसा करो। एकदम सही। और यू वर्सेस यू से हमें वो माइंडसेट मिलता है। असली लड़ाई बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी लो, बहानों को खत्म करो। डिसिप्लिन ही की है, मोटिवेशन नहीं। और सबसे जरूरी बात, आपकी अगली चॉइस आपकी पिछली गलती से कहीं ज्यादा मायने रखती है। आप हमेशा रीसेट करके दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो एक तरह से ये दोनों सोर्स एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एटॉमिक हैबिट्स हमें एक शानदार हाई परफॉर्मेंस कार का ब्लूप्रिंट और टूल्स देता है, वो कैसे का जवाब है। और यू वर्सेस यू उस कार के ड्राइवर के लिए मेंटल गाइड है। वो आपको बताता है कि रोज सुबह उठकर उस गाड़ी को चलाने की हिम्मत और डिसिप्लिन कहाँ से लाएं, खासकर तब जब सड़क पर धुंध हो और आपका मन बिस्तर से निकलने का ना हो। एक आपको व्हाट टू डू बताता है, दूसरा हाउ टू बी, ताकि आप वो कर सकें। दोनों मिलकर एक पूरा पैकेज बनाते हैं। सफलता कोई मंजिल नहीं है, ये एक सिस्टम है जिसके साथ आप जीते हैं और अपने कमजोर सेल्फ को हराने का एक रोज का चुनाव है। एक जबरदस्त सारांश है। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हम श्रोता के लिए एक विचार छोड़ना चाहते हैं जिस पर वो मनन कर सकें। ये स्रोत हमें बताते हैं कि हमारी आदतें हमारे भविष्य को आकार देती हैं, लेकिन अगर हमारा माहौल हमारी आदतों को आकार देता है और हम अपने माहौल को आकार दे सकते हैं, तो आज कोई अपने माहौल में वो सबसे पहला, सबसे छोटा, इतना छोटा कि हंसी आ जाए, ऐसा क्या बदलाव कर सकता है जो एक सकारात्मक चेन रिएक्शन शुरू कर दे।